हेलो एवरीवन। हम लोग जब भी स्टॉक मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। जब भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो पहले हमारे पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। पहला कि हम किस चीज़ के लिए ट्रेड ले रहे हैं, लॉन्ग, शॉर्ट या नॉन डायरेक्शनल। लॉन्ग का मतलब होता है कि हम किस साइड डायरेक्शन पकड़ रहे हैं, तो हम पुट लॉन्ग करते हैं या कॉल लॉन्ग करते हैं। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा होता है कि अगर हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट किसी डायरेक्शन में नहीं जाने वाला है तो हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं, मतलब कॉल और पुट के डायरेक्शन को शॉर्ट करते हैं। जैसे कॉल भी शॉर्ट कर दिया, पुट भी शॉर्ट कर दिया, जिसको बोलते हैं शॉर्ट। ठीक है। और एक होता है लॉन्ग। लॉन्ग का मैंने मतलब बताया आप लोगों को। जैसे अगर आपको लग रहा है निफ्टी ऊपर जाएगी तो आप लॉन्ग करते हो, मतलब कॉल ऑप्शन बाई किया। अगर आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शन लॉन्ग किया। ठीक है। तो इसके डेटा आपको देखने आने चाहिए। ठीक है। अभी इसके बाद सबसे ज्यादा जो पैटर्न्स है हमारे पास नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग की है। नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जब आपको लग रहा है कि कोई भी एक दिशा में मार्केट नहीं जाने वाला है बड़े टाइम फ्रेम तक, तो आप दोनों के कॉल पुट शॉर्ट कर देते हो और टाइम का बेनिफिट लेते हो, जिसको कहते हैं थीटा। तो ये ऑप्शन ग्रीक्स के मैटर। तो थीटा बेनिफिट लेने के लिए हम कॉल और पुट दोनों शॉर्ट कर देते हैं, इसको कहते हैं शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट पोजीशन। अभी होता है लॉन्ग। लॉन्ग में मैंने बताया आप कॉल और पुट को आप लॉन्ग करते हो। अभी इसमें एक होता है लॉन्ग स्ट्रेटल और एक होता है शॉर्ट स्ट्रेटल। जब आपको लग रहा है कि किसी भी एक दिशा में बड़ी मूवमेंट आ सकती है, आपको यह भी समझना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर जब आपको ट्रेडिंग करना है और आपको लॉस ज्यादा नहीं करना है या तो आपको डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको करना क्या चाहिए? आपको कॉल और पुट के पैर लॉन्ग कर देने चाहिए, मतलब लॉन्ग स्ट्रेडल। तो आज का जो दिन है वो है लॉन्ग स्ट्रेडल के लिए। शायद एक दो दिन आपको कुछ ऐसा मूवमेंट दिखे, बट आप वीकली को भी लॉन्ग कर सकते हो, आप मंथली को भी लॉन्ग कर सकते हो। स्ट्रेडल का मतलब क्या होता है? मान लो निफ्टी एक रेंज के अंदर 25 30 50 पॉइंट या 100 पॉइंट के अंदर खेल रहा है, बट आपको लग रहा है कोई एक साइड बहुत बड़ी मूवमेंट आ सकती है, तो कॉल और पुट के आप पैर बाई कर लेते हो। मान लो आपने ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे बाई किया या तो वॉल्यूम के बेसिस पे बाई किया। चलो ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी सेम प्रीमियम पकड़ लो, या तो 90 रुपए वाला कॉल पकड़ लो। जैसे मान लो इन द मनी का कॉल पकड़ लिया और इन द मनी का पुट पकड़ लिया, जिसका प्रीमियम ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनेट सेम होना चाहिए। जैसे 90 रुपए का बाई किया या 102 रुपए का बाई किया तो 5-10 पॉइंट का मूवमेंट चलता है डायरेक्शन के लिए। तो आप ये दोनों का प्रीमियम बाई करके एक वैल्यू डिसाइड कर लो कि मैंने कॉलर पुट बाई कर लिया है, और उसके बाद मैं साइड में वैल्यू गिन लेता हूँ। जैसे आपने कॉलर पुट के बैर बाई किया, उसकी वैल्यू हो रही है 9000 रुपए की, एक एग्जाम्पल है। और किसी भी एक साइड बड़ी मूवमेंट आएगी ना, तो आपको ओवरऑल वैल्यू के ऊपर जो भी रिटर्न दिखेगा, जैसे मान लो 90 रुपए वाला कॉइन 200 रुपए हो गया बट वो वाला जीरो हो गया, तो आपने 180 रुपीज डिप्लॉय किए थे टोटल और आपको आज 20 रुपए मिल रहे हैं, तो आप नेट टू नेट प्रॉफिट में आ गए। ठीक है, तो ये आपकी तरीका हो गया बाई करने का। अभी उसका दूसरा, आप स्टॉप लॉस कैसे रखोगे? तो स्टॉप लॉस का एक तरीका है, जिस तरीके से आपने 20 रुपए का प्रॉफिट बुक किया उसी तरीके से आप 20 रुपए का स्टॉप लॉस भी नक्की कर सकते हो। जैसे मैंने मेरे डिप्लॉयड कैपिटल पे 20% का अगर मुझे लॉस दिखता है या तो 10% का लॉस दिखता है, तो मैं उसमें एग्जिट मार दूंगा दोनों में से। ये भी जरूरी है कि आप लॉस कब बुक करो। ऐसा जरूरी नहीं है कि तो स्ट्रैटेजी बने 110% सक्सेस ही होगी, फेल भी हो सकती है और आप उसको मार के चलो। ठीक है, तो आपको लॉस बुक करना सीखना पड़ेगा। तो डिप्लॉयड कैपिटल के ऊपर आपको 20% लॉस, मतलब 1800 रुपए का स्टॉप लॉस आए तब आप उसको पोजीशन काट दो। ऐसा मान लो कि मार्केट अभी 2-3 दिन तक रेंज में रहेगा, तो यहाँ पे थीटा का नुकसान हो सकता है, जिसको कहते हैं थीटा। और थीटा का मतलब है टाइम डीके। टाइम डीके के हिसाब से प्रीमियम की वैल्यू डाउनग्रेड हो जाती है। अगर डायरेक्शन क्लियर नहीं मिलता है तो प्रीमियम डीके होता है। तो यहाँ पे आपको लॉस भी बुक करना जरूरी है। ठीक है, आई होप आपको इंसाइट अच्छे लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।